हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग वीडियो लेक्चर की सीरीज में बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की वेरिएबल सेपरेबल की, कि वेरिएबल्स को हम लोग किस टाइप से सेपरेट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जिनको अगर वेरिएबल सेपरेबल या स्टार्टिंग से देखना हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो वो हमारी चैनल पे जाके आप पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लेकिन इसके पहले हम लोग एक अनदर टॉपिक की बात कर लेते हैं कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने बात की, तो पहले हम ये बात करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। तो इसके पहले हम लोग एक टॉपिक की बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन। भाई होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, तब हम लोग बात करेंगे कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम लोग होमोजीनियस फंक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं अ फंक्शन इज या अ फंक्शन इन विच ईच टर्म is the same degree is called homogeneous function दैट इट मीन्स हमारे कहने का मतलब यह होगा कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी प्रत्येक टर्म की ईच टर्म डिग्री सेम डिग्री, ऐसा फंक्शन जिसके प्रत्येक टर्म की क्या हो डिग्री सेम हो, तो हम लोग कह देते हैं कि वो जो फंक्शन हमारा है वो फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर हम लोग जनरल फंक्शन की बात करें, मान लीजिए हम लोग बात करें लेट एक फंक्शन हमने कंसीडर किया, एक कोई फंक्शन हमने कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स वाई ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू बाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू बाई स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री बाई क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए एन बाई की पावर एन। ये जो फंक्शन है दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये एन डिग्री का होमोजीनियस है, क्योंकि अगर हम लोग देखें चेक करें इस टर्म को, अगर हम लोग देखें तो इस टर्म की डिग्री एन, इस टर्म की जब हम लोगों ने बात की तो एन माइनस वन और बाई की वन, ओवरऑल तो एन माइनस वन प्लस वन, तो ओवरऑल ये जो टर्म है इसकी डिग्री हमें एन मिल गई। अनदर टर्म की बात की एन माइनस टू प्लस टू, एन माइनस टू टू कैंसिल आउट तो एन। ऐसे इसमें जितने भी टर्म इंक्लूड हुए वो हमारे क्या हो गए, उन सब की प्रत्येक टर्म की डिग्री एन है। तो ये जो फंक्शन हमारा है विच इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और किस डिग्री का फंक्शन हो गया, एन डिग्री का। ये हमारा जो है ना वो हमारा फंक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। किस डिग्री का हो गया, एन डिग्री का फंक्शन हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें फंक्शन इस टाइप से मिलता है कि हमें चेक करना हो कि वो फंक्शन दिखने में तो होमोजीनियस नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल क्या वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस होता है। तो हम लोग थोड़ी सी बात करें कि मान लीजिए इस फंक्शन को क्या हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ईच टर्म से हमने क्या किया, एक्स की पावर एन कॉमन लिया, तो ये बना ए नॉट प्लस ए वन बाई अपॉन एक्स प्लस ए टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री बाई अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन
an बाई अपॉन एक्स की पावर n। इन जनरल अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई एक्स की पावर n, और इस फंक्शन को अगर अब हम लोग देखें इसमें आप देखिए a0, a1, a2, a3 ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो वेरिएबल्स इंक्लूड किए हमने बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, बाई अपॉन एक्स क्यू, बाई अपॉन एक्स की पावर n, मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स। मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई को हमने कहा एक्स की पावर n एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई हमने कैसा फंक्शन कंसीडर किया था? हमने ये कहा था कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो हमारा कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। इसके मतलब ये हुआ कि एवरी होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एवरी होमोजीनियस जो फंक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं कि हमारा जो है ना वो होमोजीनियस फंक्शन कैसा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मुझे चेक करना हो, टेस्ट करना हो कि वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि वो जो फंक्शन है वो हमारा होमोजीनियस है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। इसको अगर मुझे चेक करना है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो हम लोग ये कह देते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, दो टेस्ट है। अगर हम ये कह दें एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स एंड वाई का कोई फंक्शन है तो वी कैन से एफ ऑफ एक्स बाई इज होमोजीनियस फंक्शन। हम एफ ऑफ एक्स बाई को होमोजीनियस फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कह सकते हैं, जब हमें ऐसा मिल जाए कि हम कह सकें कि जो एफ ऑफ एक्स बाई है, या इस टाइप से कह लीजिए एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई विच इज इक्वल टू लेमडा की पावर n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। मीन्स क्या हुआ, किसी भी फंक्शन को मुझे होमोजीनियस चेक करना था। अगर हम x की जगह पे लेमडा एक्स रखें और y की जगह पे लेमडा वाई अगर हम पुट करते हैं और मुझे अगर मिल जाता है लेमडा की पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम कह सकते हैं विच फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, किस डिग्री का, लेमडा की जितनी पावर होगी, किस डिग्री का हो गया, n डिग्री का हो गया। अनदर सेकेंड मेथड में दोनों मेथड्स पे अभी एक एग्जांपल लेंगे और हम दोनों मेथड से उसको देखेंगे। अनदर अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स बाई बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, we can say f of x by is होमोजीनियस फंक्शन। इसको हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कह सकते हैं अगर हम लोग f ऑफ x y को x की पावर n f ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन हो गया किस डिग्री का, x की जो पावर होगी ऑफ डिग्री n, ये हमारा क्या हो गया, n डिग्री का फंक्शन हो गया। लेकिन ये कब कंडीशंस है हमारे लिए कि कई बार हमें फंक्शन इस टाइप से दिया जाएगा कि देखने में डायरेक्टली हम लोग जज करके ये जज नहीं कर सकते हैं कि वो जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, उस कंडीशन में हम लोग ये दोनों टेस्ट है, कोई भी टेस्ट अप्लाई कर लीजिए आप, जो भी टेस्ट हम लोगों को अप्लाई करना हो हम लोग वो टेस्ट अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद ये जज करते हैं कि वो जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन मान लीजिए हम लोग को चेक करना है और वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, हमने कहा कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और हमने कहा कि ये बताइए कि ये फंक्शन जो है ना वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया,
हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई है। फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। तो हमने कहा था कि एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स रख दीजिए और वाई की जगह पे भाई लैम्डा वाई रख दीजिए। चलिए रखते हैं एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो ये बना हमारा लैम्डा क्यू एक्स क्यू लैम्डा क्यू वाई क्यू अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। कॉमन ले लिया लैम्डा क्यू, तो यहां से मिला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और यहां से मैंने जब लैम्डा कॉमन लिया तो भाई एक्स प्लस वाई। तो ये जो हमारा बना वो बना लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई था, तो हमारा बना लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हमें क्या मिला कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मीन्स मुझे मिला लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, सो लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लैम्डा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ये तो पहला मेथड हो गया। सेकेंड से हम लोग चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया, हमने क्या किया यहां से एक्स क्यू कॉमन लिया, तो ये हमारा बना 1 प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू अपॉन यहां से हम लोगों ने एक्स कॉमन लिया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो देखें ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और अगर इसको देखें या तो कांस्टेंट टर्म है या फिर क्या है वाई अपॉन एक्स का टर्म है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। मीन्स यहां से मुझे मिला कि एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोगों ने लिखा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो हमने ये कहा था आपसे कि जो ये जो हमारा जो एक्स की पावर है तो क्या हो गया, सो इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो ये हमारा क्या हुआ, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। किस डिग्री का फंक्शन हो गया, सेकेंड डिग्री का फंक्शन हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये हम लोगों ने बात की कि होमोजीनियस फंक्शन हम लोग किस टाइप से चेक करेंगे कि वो फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। बेसिकली तो ये होता है कि हम लोगों की जब होमोजीनियस की बात करते हैं तो पहली बात तो हमने ये कही थी कि डायरेक्टली अगर हम लोगों को देखना हो तो हम लोग ये कह देते हैं कि प्रत्येक टर्म की अगर डिग्री सेम है तो वो फंक्शन कैसा है, हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर नहीं है तो हम लोगों ने दो मेथड्स की बात की कि हम लोग किस टाइप से क्या करेंगे, उनका होमोजीनियस चेक कर लेंगे कि वो फंक्शन हमारे होमोजीनियस है कि नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो हम लोग बात करते हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी जाए कि dy अपॉन dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से हो dy अपॉन dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वेयर f1 एंड f2 जो कि होमोजीनियस है तो प्रत्येक फंक्शन की कैसी होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। f1 एंड f2 आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। जो फंक्शन जो कंसीडर हो रहे हैं, जो f1 कंसीडर हो रहा, जो f2 कंसीडर हो रहा, वो दोनों कैसे होंगे, हमारे होमोजीनियस फंक्शन होंगे। किसके लिए होंगे, x एंड y में हमारे क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शन होंगे। दैट इट मींस उनकी जो डिग्री होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग। एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने कहा dy अपॉन dx और हमने कहा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है हमने तो प्रत्येक टर्म को जज किया, इसकी डिग्री 3, 2 और 1, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3। कांस्टेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कांस्टेंट की डिग्री नहीं होती, तो 2 और इसकी डिग्री 1, तो ये 2 और 1 हमारी कितनी हो गई, 3। दैट इट मीन्स
प्रत्येक टर्म की डिग्री जो है ना वो हमारी 3 है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भाई हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, सॉल्यूशन हमारा आएगा कैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोगों ने बात की, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि सबसे पहले तो चेक करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम पुट कर देंगे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह पे vx एंड dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x। डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसका, तो फर्स्ट और प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो x का 1 और x और v का dv अपॉन dx। हमने ये क्या कर दिया, सेपरेट पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह पे vx रखा और dy अपॉन dx की जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। तो क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ, पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, v और x में कन्वर्ट हो गई। अब जब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी v और x में कन्वर्ट हो गई तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल। तो v और x को हम लोगों को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। वेरिएबल्स क्योंकि y तो खत्म हो गया था, y की जगह पे vx रख दिया था और dy अपॉन dx की जगह पे, तो पूरी इक्वेशन dv dx v और x में हो गई थी हमारी। तो हमने क्या किया, v और x को सेपरेट कर लिया। सेपरेट कर लिया तो हम लोग तो फिर लास्ट पुराना जो प्रीवियस हमारा मेथड्स था हम लोग उसकी बात करेंगे कि जब हमारे जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन है वो v और x में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेट देन सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ v एंड x। तो जो सॉल्यूशन हमें मिला वो v और x के टर्म में मिल गया। लेकिन भाई प्रॉब्लम इधर आई कि हमारी जो इक्वेशंस थी, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो तो और y और x में थी। तो अगले स्टेप की जब हमने बात की तो हमने यहाँ पे पुट किया था y इक्वल टू vx, यहां से आप v की वैल्यू निकालिए, भाई क्या आएगी v अपॉन x। सो एट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुट v इक्वल टू v अपॉन x, v की जगह पे y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो पूरी इक्वेशन है वही y और x में कन्वर्ट हो गई एंड सिंप्लीफाई। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और हमारा जो है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन मिल गया हम लोगों को। फिर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने कहा एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जितने भी टर्म लिखे हों उस डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रत्येक की डिग्री जो है ना वो सेम हो तो हम कह देंगे होमोजीनियस है। अगर नहीं डायरेक्टली देखने में मिल रही है तो हमने अभी टेस्ट की बात की, टेस्ट से चेक कर लेंगे कि वो हमारा होमोजीनियस है कि नहीं। चेक जब कर लिया और वो होमोजीनियस हो गई तो अब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले y की जगह पे vx सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dy अपॉन dx की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए v प्लस x dv अपॉन dx। उसके बाद v और x को सेपरेट कर लीजिए, एक साइड v के टर्म dv के साथ और एक साइड x के टर्म dx के साथ। उसके बाद आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है वो v और x में मिल जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन तो जो हमारा था, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो तो भाई x और y में थी, तो एट लास्ट हमने क्या किया, v की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, y अपॉन x। तो पूरी जो इक्वेशन है वो y और x में कन्वर्ट हो गई और हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके एग्जांपल्स की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो भी क्वेरीज हैं जो आपको पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में उसको सिंप्लीफाई कर सकें। थैंक्स।